Good morning students and welcome back in our next video. In this video we are going to do this is the third part of our video of our chapter Ranga's marriage. Before it we have done two parts, and in our previous video we have done that how the people gathered in Ranga's house, and an old lady came there, and she ran her hand on the chest of the Rangas, and she found that the Janevara means the Janev of Ranga was over there. It means he was not changed. हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसके घर के अंदर देखने के लिए कि कहीं रंगा बदल तो नहीं गया है, और जब वो वहाँ भीड़ इकट्ठा होती है तो वो लोग उनमें से ही एक बूढ़ी महिला आगे आती है। बूढ़ी महिला आकर के अपना हाथ उसकी चेस्ट के ऊपर घुमाती है और देखती है कि कहीं रंगा बदल तो नहीं गया, उसका जनेऊ वही है या नहीं है। और जब वो देखती है कि भी जिसका जनेऊ जो है उसने पहन रखा है, क्योंकि ये देखो ब्राह्मण लोग जो है वो जनेऊ पहनते हैं, ये उनके कस्टम में है, एक रिवाज के अंदर है। तो यहाँ जब वो देखती है कि भी हाँ उसने जनेऊ पहना हुआ है, तो वो पाती है कि भाई ठीक है जनेऊ जो है वो अपनी जगह पर है, इसका मतलब है रंगा जो है वो बदला नहीं है, रंगा चेंज नहीं हुआ है। तो इसी बात से वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाती है, सब बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। तो उसके आगे का चैप्टर अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। Once they realized that Ranga still had the same hands, एक बार उन्होंने महसूस कर लिया कि भी हाँ रंगा के वही हाथ हैं, लेग्स वही टांगे हैं, आईज एंड नोज वही आंखें वही नाक है। द क्राउड मेल्टेड अवे, मेल्टेड मतलब वैसे तो पिघलना होता है पर यहाँ पे बिखर जाना। तो उसके बाद में भीड़ जो है वो वहाँ से बिखर गई, सारे लोग वहाँ से चले गए। अब सब यही देख रहे थे कि भी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। जब सबको पता लगा कि हाँ वो बदला नहीं है, अब तक वो वैसा ही है जैसा यहाँ से गया था, तो उसके बाद में सारे लोग वहाँ से चले गए। लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ, वो इस प्रकार से वहाँ से बिखर गए, चले गए कि जैसे एक लंप ऑफ शुगर, चीनी का हल्का सा कोई एक क्यूब होती है उसको, या फिर एक हल्के से कुछ चीनी जब एक बच्चे के मुंह में डाली जाती है और वो एकदम से क्या है एक पिघल जाती है, वैसे ही यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ से पिघल गए, अर्थात यहाँ से चले गए, पता ही नहीं लगा। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर आफ्टर एवरीवन हैड गॉन। आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगापा, मैं वहीं पर खड़ा रहा, मैं नहीं गया। ऑथर कह रहा है कि मैं आई डिडंट गो फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से नहीं गया, मैं चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहा जब तक कि सारे लोग वहाँ से नहीं चले गए। और जब सारे लोग चले गए तो मैंने पूछा कि रंगापा तुम कैसे हो, यानी कि रंगा तुम कैसे हो, इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या तुम्हारे साथ सब कुछ सही है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, कि तब वो जब मैंने उससे पूछा तब रंगा ने मेरी तरफ ध्यान दिया था। ये वही समय था जब रंगा ने मुझ पर ध्यान दिया। ही केम नियर मी एंड डिड नमस्कारा रेस्पेक्टफुली, कि वो मेरे पास में आया और उसने आकर के मुझे नमस्कार किया, बहुत ही रेस्पेक्टफुली, बहुत ही आदरपूर्वक उसने मुझे नमस्कार किया। आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, और उसने कहा कि मैं बिल्कुल सही हूँ आपके आशीर्वाद से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस आस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर, मैं अवश्य ही आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ ये जो पहलू है, आस्पेक्ट का मतलब पहलू, कि रंगा का ये जो पहलू है इसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ। ही न्यू, वो जानता था, क्या जानता था, कि व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, कि व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज, कि उसके लिए फ़ायदा कब होगा, टू टॉक टू समवन, कि किसी से बात करने का, एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, और किस प्रकार से सही तरीके से लोगों की जो वर्थ है, अर्थात उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, उनका बेनिफिट उठाया जाता है, मतलब कैसे लोगों को अपनी तरफ लिया जाता है, ये वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, जैसा उसने मुझे नमस्कार किया ये कोई आज के जो वर्तमान के जो लड़के हैं उनकी तरह नमस्कार नहीं किया। He didn't do it, उसने ऐसा नहीं किया like any present day boy, कि जैसे कोई और वर्तमान के लड़के के समान, with his head up towards the sun, कि जैसे सर तो ऊपर सूरज की तरफ उठा रखा है, बोला नमस्कार यूँ एकदम से, बोला ऐसे नहीं किया उसने। जैसे आज के समय में होता है ना कि या तो क्या गर्दन ही घुमा लेते हैं बच्चे, वो यूँ करते हैं जैसे कि कोई सामने हमें एक ऐसा इंसान मिल गया कि जिसकी हम शक्ल ही नहीं देखना चाहते।
जिससे वो पड़े हुए होते हैं उसी से वो दूर भागते हैं। नमस्कार करना उनके आदत में ही नहीं है, जबकि ये चीज़ एक बहुत मूल्यवान चीज़ होती है जो आपके बिहेवियर को, आपके सम्मान को दर्शाती है कि आप कैसे इंसान हैं, आपकी परवरिश कैसी है, इस चीज़ को दर्शाती है। आप में लोगों के प्रति कितना आदर है, इस चीज़ को दर्शाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने परवरिश को हम अपमानित कर रहे हैं, हम अपने अध्ययन को, हमारी जो पढ़ाई हमने की है उसको हम अपमानित कर रहे हैं, हम अपने अध्यापकों का अपमान कर रहे हैं, अपने माँ बाप का अपमान कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा ये होता है कि जब भी आपको आपके अध्यापक मिलें, आप रुक करके उन्हें नमस्कार करें, उनके पैर छुएं। इट शोज यूर वेल कल्चर्ड पर्सन, इट शो यू ए वेल कल्चर्ड पर्सन, इट शोज यूर वेल ब्रीड अप, कि आपकी बहुत अच्छा पालन पोषण हुआ है, आपका बहुत संस्कार आपके अंदर भरे हुए हैं। पर या तो आजकल चलने लग गया कि हाँ यूँ नमस्कार सर, दूर से ही, पैर छूते हो तो हल्का सा कंधा नीचे, ढोक सर, दिस इज़ नॉट द गुड वे, ये सही तरीका नहीं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को उसने कहा कि आज के समान, आज के जैसे लड़के करते हैं उसकी तरह उसने मुझे नमस्कार नहीं किया। विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, की सूरज की तरफ अपना सर उठाया हुआ, अर्थात गर्दन ऊपर उठाई हुई, स्टैंडिंग स्टिफ, एकदम से अकड़ करके खड़ा, लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, एक ऐसे खंबे के समान जिसके अंदर कोई जॉइंट ही नहीं है, वो मुड़ ही नहीं सकता। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वाज इधर ए वेंड और ए वॉकिंग स्टिक, उसके बाद में झटका दिया अपने शरीर को, जर्किंग मतलब झटका देना, ठीक है, एज इफ इट वाज इधर ए वेंड, कि जैसे कि उसमें कोई बैंड लग गया हो, और ए वॉकिंग स्टिक, या फिर एक चलती हुई कोई छड़ी हो, इसके समान अपने आप को झटका दिया कि हाँ गुरुजी नमस्कार। नो डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, ना केवल उसने क्या किए, अपने हाथ यूँ फोल्ड किए दूर से, उसने ऐसा नहीं किया, उसने सम्मानपूर्वक आकर के पैर छुए। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो नीचे झुका और झुक करके उसने मेरे पाँवों को छुआ। मे यू गेट मैरिड सन, आई सेड ब्लेसिंग हिम, तो मैंने भी उसको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद क्या दिया कि तुम्हारी जल्द ही शादी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, उसके बाद में हमने कुछ प्लीजेंट्रीज मतलब आनंदित से भरी हुई बातें हमने आपस में एक दूसरे से की, हमने एक दूसरे के हाल चाल पूछे। तो आपस में कुछ बातें करने के बाद में आई लेफ्ट, मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, उस दोपहर को जब मैं आराम कर रहा था घर, क्योंकि उसके बाद में वो घर चला आया, और उसने बताया कि जब मैं दोपहर के समय अपने घर पर आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, कि रंगा मेरे घर पर आया विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस, कुछ संतरे लेकर के, इन हिज हैंड, जो उसके हाथ में थे। जेनरस कंसिडरेट फेलो, एक बहुत ही उदार, एक सही कंसिडरेट फेलो, एक सही इंसान। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ थी टू हैव हिम मैरी, कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए थी, या उसकी शादी करवा देनी चाहिए थी। सेटल डाउन, उसे सेटल हो जाना चाहिए था। एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और उसे अब समाज की सेवा करना शुरू कर देना चाहिए था। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा कि वो बहुत अच्छे संस्कार थे उसके अंदर। जब मैंने देखे कि इसमें संस्कार बहुत है, तो मेरे मन में आया कि इसकी शादी हो जानी चाहिए, इसकी शादी करवा देनी चाहिए, फिर इसे सेटल हो जाना चाहिए, इसका परिवार घर बस जाना चाहिए, इसका परिवार बनना चाहिए, और इसके साथ साथ में जब ये परिवार बनेगा तो ये समाज के अंदर लोगों की सेवा भी करना शुरू कर देगा। मैंने ऐसा सोचा। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, एक क्षण के लिए तो हमने यहाँ वहाँ की बातें की। जब वो आया, उसने आकर के मुझे ऑरेंजेस दे दिए, हम वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद में हमने यहाँ वहाँ कुछ समय तक तो बातें की, इधर उधर की। देन आई केम टू द पॉइंट, उसके बाद में मैं सीधा पॉइंट के ऊपर आ गया। पॉइंट से मतलब यहाँ पे क्या, मैंने सीधी बात की, शादी की, मैं सीधा पॉइंट पर आ गया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, मैंने सीधा पूछा, रंगप्पा शादी करने की योजना कब है, कब शादी कर रहे हो? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। उसने कहा नहीं अभी मैं शादी नहीं करने जा रहा। आपको किसने कह दिया? मैंने पूछा व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर रहे तुम शादी अभी? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, तो रंगा ने कहा कि मुझे सबसे पहले तो क्या है, सही लड़की की तलाश करनी है। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, टू फाइंड, पता लगाने की, तलाश करने की, द राइट गर्ल, सही लड़की की, कि सबसे पहले तो मैं सही लड़की की तलाश करूंगा। आई नो एन ऑफर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो। आई नो एन ऑफर, मैं एक ऐसे ही प्रस्ताव के बारे में जानता हूँ, हु गॉट मैरिड, कि जिसने शादी की थी, ओनली 6 months अगो, 6 महीने पहले।
ही उसने शादी की थी। ही इज़ अबाउट 30, कि वो खुद लड़का जो है वो 30 साल का था। एंड हिज वाइफ इज़ 25, और उसकी पत्नी जो है वो 25 साल की थी। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, कि दे विल बी एबल, वो सक्षम हो गए जाएंगे, टू टॉक लविंगली, एक दूसरे से प्यार प्रेम पूर्वक बात करने की, टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ में, क्योंकि वो मैच्योर हैं और उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, तो वे एक दूसरे से बहुत ही प्यार पूर्वक जो है वो बात करने लग जाएंगे। लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, अगर मान लो चलो मैं कहता हूँ आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, मेरी एक शादी जो है बहुत ही युवा लड़की के साथ में हो जाती है। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, अगर मान लो ऐसा हो जाए और मैं कुछ कहूँ, शी मे टेक माई वर्ड्स, और वो मेरे शब्दों को लेती है स्पोकन इन लव, कि प्यार से कहे हुए, कि जबकि मैं उन्हें वो शब्द कह रहा हूँ गुस्से के साथ, नाराज़गी के साथ, एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। कि मान लो एक ऐसी लड़की के साथ में मेरी शादी हो जाए कि मैं गुस्से के साथ में कोई बात कह रहा हूँ और लड़की जो है वो मेरे शब्दों को बहुत प्यार से ले रही है कि बहुत प्यार से कहे गए हैं, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि ये लड़की ऐसी होनी चाहिए जो हमें समझती हो, हम जो कह रहे हैं हमारी उस बात को समझती हो। तो इसलिए सबसे पहले मुझे एक सही लड़की को ढूंढना पड़ेगा, सही लड़की की तलाश करनी होगी। रिसेंटली ए ट्रुप इन बेंगलोर स्टेट द प्ले शकुंतला, अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ कि बेंगलोर के अंदर मैंने देखा कि एक ट्रुप का मतलब एक दल, एक समूह, कि एक दल आया था और स्टेज द प्ले, और उसने एक नाटक किया था जिसका नाम था शकुंतला। शकुंतला नाटक किया था। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, कि यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है कि जो दुष्यंत है वो शकुंतला के प्रेम में पड़ गया। इफ़ शी वर यंग, यदि वो क्या थी, जवान थी। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, क्या आज के समय में जो दुल्हन है वो उसके जैसी है, इज देयर, क्या है ऐसी दुल्हन जैसे शकुंतला थी। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, कालिदास के नाटक के साथ में क्या हुआ था। इफ़ वन गेट्स मैरिड, यदि कोई एक व्यक्ति शादी कर लेता है, इट शुड बी टू ए गर्ल हु इज़ मैच्योर, तो इसलिए उसकी शादी एक ऐसी लड़की से होनी चाहिए जो मैच्योर हो, जो वयस्क हो, जो परिपक्व हो, जो समझती हो हर बात को। ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं होनी चाहिए जो उसकी भावनाओं को ही ना समझे। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, अन्यथा किसी एक व्यक्ति को तो फिर बैचलर ही रह जाना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, कि अगर ऐसी लड़की नहीं मिलती है तो आदमी कुंवारा रह जाए, वो सबसे बढ़िया है। और यही वो वजह है आई एम नॉट मैरिंग नाउ, मैं अब शादी नहीं कर रहा क्योंकि वैसी लड़की मुझे अब तक नहीं मिली है। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, तो मैंने उससे पूछ लिया क्या कोई और भी कारण है कि एक ही कारण है, बता दे। नहीं, A man should marry a girl he admires। तब रंगा ने कहा कि एक आदमी को शादी करनी चाहिए एक ऐसी लड़की से, he admires, जिसकी वो प्रशंसा करता हो, जिसका सम्मान करता हो। What we have now are arranged marriages, कि अब देखो हमारे यहाँ पे अरेंज मैरिज होती है, उनके साथ में क्या होता है। What we have now, अब हमारे पास में क्या है, are arranged marriage, हमारे यहाँ पे अरेंज्ड मैरिज है, माँ बाप पसंद करते हैं, उसके बाद में शादी कर ली जाती है। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। अब ऐसी अरेंज मैरिजेस के अंदर कई बार क्या होता है कि एक लड़की आती है, वो एक केवल एक गिलास दूध का लेकर आती है या फिर एक पानी का, एक चाय का गिलास लेकर आती है। एक तरफ तो उसमें पसीना आ रखा होता है, एक तरफ पल्लू पड़ा हुआ होता है। ऐसी लड़की से कैसे कोई शादी कर सकता है, क्योंकि वो उसे जानता ही नहीं है। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल, कैसे एक व्यक्ति एक लड़की की प्रशंसा कर सकता है विद मिल्क स्टेन्स, कि जहाँ पर एक मिल्क, एक दूध के धब्बे हों ऑन वन साइड, एक तरफ ऑफ हर फेस, उसके चेहरे के, एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरी तरफ वेटनेस हो, गीलापन हो, पसीना आया हुआ हो, और सो यंग, या इतनी युवा हो वो लड़की, दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर, कि यहाँ तक वो लड़की ये तक नहीं जानती कि कैसे अपनी उंगलियों को चबाया जाता है। तो मैंने उससे कहा वन ए नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गार्ड, कि वन ए नीम फ्रूट, ये एक कहावत बनी हुई है, ठीक है, कि करेला और वो भी क्या है, नीम चढ़ा, करेला और नीम चढ़ा, तो इसी के लिए बोलते हैं वन ए नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गार्ड। एग्जैक्टली, रंगा ने हंसते हुए कहा, बोला हाँ बिल्कुल सही, करेला और नीम चढ़ा। लाफिंग, हंसते हुए उसने कहा करेला और नीम चढ़ा। इसके बारे में आपको पता होगा कि करेला वैसे ही क्या होता है,
बहुत कड़वा होता है, और नीम चढ़ा यानी कि नीम भी कड़वा होता है, यानी कि डबल संस्कार भी नहीं है, गुस्सा भी है, तो दोनों ही चीज़ें क्या है, युवा भी है, पता भी नहीं है उसको, संस्कार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो इसीलिए इस कहावत को कहा गया है। I was distressed that the boy whom I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. I was distressed, मैं बहुत निराश हुआ, बहुत ज़्यादा निराश हुआ। Distressed मतलब हताश, निराश। That the boy who I thought, कि एक लड़का जिसके बारे में मैंने सोचा था would make a good husband, कि वो एक अच्छा पति साबित होगा, had decided to remain a bachelor, उसने तो निर्णय कर लिया है कि वो हमेशा ही कुंवारा रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर, फिर उसके बाद में हमने थोड़ी देर और बातचीत की, और बातचीत करने के बाद में रंगा लेफ्ट, रंगा तो वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तब मैंने अपना दिमाग बना लिया, मैंने एक योजना बना ली, दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं अवश्य ही इसकी शादी करूँगा, और उसके लिए मुझे लड़की ढूंढनी पड़े अच्छी तो मैं ढूंढूंगा, और मैं इसकी अवश्य ही शादी करूँगा, इसे मैं कुंवारा नहीं रहने दूंगा। रामाराव नीस, ए प्रिटी गर्ल ऑफ 11। रामाराव जो उसी गांव का रहने वाला था, उसकी एक भतीजी थी, ए प्रिटी गर्ल ऑफ 11, एक बहुत ही सुंदर सी लड़की 11 साल की, हैड कम टू स्टे विद हिम, अब वो वहाँ उसके पास में रहने के लिए आई। अब ये एक नया एपिसोड स्टार्ट हो गया, नया घटना स्टार्ट हो गई कि रामाराव एक व्यक्ति है जिसकी भतीजी उसके पास में रहने के लिए उन्हीं दिनों के अंदर वहाँ गाँव के अंदर आई। सी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, वो एक बड़े कस्बे की रहने वाली थी, बड़े कस्बे से संबंध रखती थी। सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, इसलिए वो जानती थी कि कैसे वीणा जो होती है ना बजाने के लिए, वो एक बड़ा सा आगे रख लिया जाता है, फिर वो यूँ बजाई जाती है, उसको तार लगे हुए होते हैं, कि कैसे वीणा या कैसे हारमोनियम जो है वो बजाया जाता है, वो अच्छी तरह से जानती थी। सी हैज़ आल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी थी, मधुर थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डेड, दोनों उसके माता पिता जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी, एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और इसलिए उसके अंकल उसे अपने घर पर ले आए थे। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, मैंने एकदम से डिसाइड कर लिया कि उस लड़की के लिए रंगा बिल्कुल सही लड़का है, मैं इसकी शादी करूंगा इस लड़की के साथ में। देख लीजिए 11 साल की लड़की है, ठीक है, द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, तो मुझे एकदम से पता लग गया कि वो बिल्कुल सही ब्राइड है, दुल्हन है रंगा के लिए, और मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मैं रंगा की शादी इस 11 साल की लड़की के साथ में, इस रामाराव की जो भतीजी है इसके साथ में मैं करवाऊँगा। सिंस आई वॉज ए फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामाराव प्लेस, इसलिए जब मैंने निर्णय ले लिया तो अक्सर अब मैं रामाराव के घर पर जाने लगा, भी पता करने के लिए लड़की कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, कैसे वो बोलती है, रहती है, ये सब आचरण उसका जानने के लिए मैं अक्सर उसके घर जाने लगा, बस बहाना करके रामाराव से बात करने का। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, उसके बाद में धीरे धीरे वो लड़की जो है वो मेरे पास में एकदम से मेरे साथ खुल करके बात करने लगी, वो मुझसे अब घुलने मिलने लगी। आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम रत्ना, अरे मैं तो पूरी तरह से भूल गया आपको उसका नाम बताना, उसका नाम क्या है, रत्ना। इट वॉज, वो थी, रत्ना थी, वो उसका नाम रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामाराव वाइफ, और अगली ही सुबह मैं जल्दी उसके घर पर गया एंड टोल्ड रामाराव वाइफ, और मैंने रामाराव की पत्नी को जा करके कहा, मैंने क्या कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, कि मैं आज तुम्हारे लिए कुछ बटर मिल्क जो है वो भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फैच इट, कि रत्ना को बोलना कि वो मेरे घर से आकर के ले जाए। बटर मिल्क बताइए होगा, छाछ, तुम रत्ना को कहना वो मेरे घर से आकर के ले जाए, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे इस वीडियो के अंदर, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो आगे 2-3 वीडियो इसके और बन जाएंगे, हम कोशिश यही करेंगे कि इसको जल्दी से ख़त्म कर दिया जाए। Till then, goodbye, thank you and have a nice day.